तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि आज के दिन बाजार का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि निफ्टी की बात करें तो अभी निफ्टी आपको 0.69% पॉजिटिव दिख रही है। पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो 150 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी है। बट आज के दिन ही मॉर्निंग सेशन में निफ्टी में काफ़ी तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, और वो गिरावट के बाद जो बॉटम क्रिएट हुआ था उस बॉटम से करंट लेवल को अगर कंपेयर करें तो निफ्टी में अब तक 300 पॉइंट से भी ज़्यादा की रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। अगर परसेंट वाइज बात करें तो 1.38%। तो बाजार में इतनी शार्प रिकवरी हमें क्यों देखने को मिली है, इसके रीजंस क्या हैं, वो सारे कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बाजार के बारे में। तो देखो, पिछले एक हफ्ते में बाजार में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन हमने देखा है। स्टार्टिंग में बाजार डाउन था, फिर एक काफ़ी शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली थी, फिर उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली थी। फिर उसके बाद वापस से देखोगे तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने अच्छा किया है। और एक बात दोस्तों कि ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है ये ड्यूरिंग द मार्केट रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्लोजिंग टाइम तक नंबर में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो चेंजेस देखने को अगर आपको मिलेगा तो बिल्कुल भी इससे हैरान मत होना। और निफ्टी ने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो अच्छा परफॉर्म किया है, इससे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में एक रिकवरी भी देखने को मिली है। क्योंकि निफ्टी के साथ इसके जो बाकी के इंडाइसेस हैं उसमें भी रिकवरी आई है। निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, उसमें आज के दिन 0.91% की तेज़ी है। बैंकिंग सेक्टर 1.3% ऊपर है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर 1.5% ऊपर है। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो सभी में 0.8, 0.91% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो बाजार आज के दिन और लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी देखोगे तो स्टार्टिंग के हिसाब से क्लोजिंग टाइम तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी इसके अगर हम रीजंस की बात करें तो रीज़न ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यूएस और ईरान का ही होगा। क्योंकि बाजार अगर गिर रहा है तो इसी कारण से गिर रहा है, और बाजार में अगर रिकवरी आ रही है तो इसी कारण से आ रही है। अब यूएस और ईरान को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर यह है कि ट्रंप ने जो डेडलाइन दिया था ईरान को 10 दिन का, उस डेडलाइन को उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, और वॉर अब छठा हफ्ता में आ चुका है। और डेडलाइन एक्सटेंड तब किया है जब कल के दिन ट्रंप की काफ़ी गुस्से वाली कमेंट्री हमें सुनने को मिली थी, या फिर गुस्से वाली ट्वीट देखने को मिली थी। उन्होंने इनफैक्ट ईरान को क्रेजी बास्टर्ड भी बोल दिया था, और बोला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करने के लिए बाय ट्यूसडे, नहीं तो ट्यूसडे को उनका जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर वो अटैक करेंगे, ब्रिजेस पे अटैक करेंगे। और ये सारी चीज़ों के बाद उन्होंने जो डेडलाइन दिया है वो ट्यूसडे 8 PM का दे दिया है। न्यू डेडलाइन है ये, और उस टाइम तक देखते हैं कि ईरान की तरफ से क्या हमें स्टेटमेंट सुनने को मिलता है। बट जहाँ तक मुझे पता है, ईरान जो स्टेटमेंट देगा उस स्टेटमेंट में ट्रंप की बेइज्जती ही होगी। क्योंकि अब तक ट्रंप ने जितना भी डेडलाइन दिया है उसके बाद ईरान लगातार बेइज्जती ही उनको दे रहा है, ना कि उनके फेवर में कुछ बोल रहा है। ठीक है, बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें आज के दिन के बाज़ार की रिकवरी के बारे में, तो वो रिकवरी का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान ने भेजा है हॉस्पिटैलिटी को एंड करने के लिए एक सीज़ फायर का प्लान। किसको? ईरान को और यूएस को। और ये सीज़ फायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सीज़ फायर का प्लान मेनली 45 डेज़ का है, और इसमें पाकिस्तान वॉर को एंड करने को लेकर जो प्लान्स भेजा है ईरान को, उस चीज़ को ईरान ने भी कंफर्म कर दिया है। बट तेहरान ने ये स्टेटमेंट दिया है कि यूएस रेडी नहीं हो रहा है परमानेंट सीज़ फायर के लिए। देखो, ईरान भी सीज़ फायर करना चाहता है, यूएस भी करना चाहता है, बट ईरान का कंडीशन ये है कि चलो डील अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आप एक प्रॉपर एग्रीमेंट कर लो, जिससे ये श्योरिटी ईरान को मिल जाए कि इन फ्यूचर कभी भी इजराइल या फिर अमेरिका की तरफ से उन पर कोई भी अटैक्स नहीं होगा। और इस चीज़ को यूएस अगर एडमिट कर लेता है तो ईरान भी सीज़ फायर के लिए एक स्टेप आगे आएगा। बट पाकिस्तान ने यहाँ पर जो सीज़ फायर का प्रपोजल भेजा है ईरान और यूएस को 45 डेज़ के लिए, अब देखते हैं कि इस प्रपोजल के बाद ईरान की तरफ से और यूएस की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिखती है। और इसी प्रपोजल की वजह से कहीं ना कहीं आज के दिन बाज़ार में एक रिकवरी भी हमने देखा है। और 45 डेज़ का सीज़ फायर अगर होगा तो इसका मतलब यह है कि वो 45 डेज़ में हमें डील्स होती हुई नज़र आएगी, और वो डील्स अगर कंफर्म हो जाती हैं तो आगे भी आपको वॉर देखने को नहीं मिलेगा। बट सबसे पहला बात यह है कि ये सीज़ फायर दोनों कंट्री एक्सेप्ट करती है या नहीं। ठीक है,
और इन सारी चीज़ों की वजह से अगर हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो उसमें कोई मैसिव रिएक्शन तो नहीं, बट हाँ 1% की गिरावट ज़रूर देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखना अगर आप बाज़ार में इन्वेस्टेड हैं और बाज़ार के वॉलेटिलिटी को लेकर अगर अपडेट्स देख रहे हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस की बात करें दोस्तों तो आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिली थी, और वो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद निफ्टी 0.6% की रिकवरी दिखाई है। अगर रिलायंस का परफॉर्मेंस ऐसा देखने को नहीं मिलता तो निफ्टी आपको 1% से भी ऊपर देखने को मिल सकती थी, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में रिलायंस का काफ़ी अच्छा वेटेज है। और रिलायंस का 3 से 4% का गिरना बाज़ार के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं होता है। बट फिर भी बाज़ार अगर ऊपर है तो बोल सकते हैं रिलायंस अगर नहीं गिरता तो बाज़ार में इससे भी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती थी। अब ये जो 3 से 4% की गिरावट हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में, इस गिरावट के बाद 80,000 करोड़ का वेल्थ वाइप आउट हो चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, 2-3% भी अगर गिर जाए तो हज़ारों करोड़ में वेल्थ वाइप आउट कर देती है। अब इसके पीछे के रीजंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न और सिंपल रीज़न यही है कि कल के दिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो 7.5% से ज़्यादा आपको भागते हुए देखने को मिले थे, वही रिफाइनरीज को डिस्टर्ब कर रही थी, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ IOCL हो गई, BPCL हो गए, HPCL हो गई, ये सारी कंपनीज उस न्यूज़ से डिस्टर्ब हो रही थी। तो इसी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में गिरावट का ये मेन कारण बनता है। बाकी इसके अलावा Q4 के प्रीव्यू अपडेट किए गए हैं MK ग्लोबल की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इनके जो कंसोलिडेटेड EBITDA हैं वो हमें फ्लैट देखने को मिल सकते हैं Q1Q बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। बट सबसे खतरनाक कमेंट्री उनका आया है इनका O2C सेगमेंट को लेकर, जो सबसे ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू देता है। उसमें उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 14,900 करोड़ का इनका EBITDA रिपोर्ट होगा, और Q1Q बेसिस पे 10% की डिक्लाइन दिखेगी। इसराइल और US और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनके फिजिकल ऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किए हैं, इस वजह से EBITDA में नुकसान इनको फेस करना पड़ सकता है, ऐसा ब्रोकरेज हाउस ने कह दिया है। बाकी देखते हैं कि आगे चलकर जो कंपनी अपने रिजल्ट शो करेगी उस रिजल्ट में एक्चुअल में इम्पैक्ट हमें कितना देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। न्यूज़ एंड अपडेट्स हो, एनालिसिस हो या फिर गाइडेंस हो, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। साथ में कॉल्स वगैरह भी दिखती हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, और ज्वाइन भी आप चैनल को बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है विप्रो। देखो दोस्तों, जो भी ग्रो यूज़ करते हैं, ग्रो ब्रोकर, उनके तरफ से एक कमेंट आ रही है बैक टू बैक, और वो कमेंट ये है कि क्या विप्रो हमें बायबैक देता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि ग्रो का आपको एक इंटरफेस दिखता है न्यूज़ वाला, जिसमें मल्टीपल कंपनी से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ वहाँ पर देखने को मिलती है। जिसमें एक न्यूज़ मेंशन किया गया है कि विप्रो हो सकता है कि 16,000 करोड़ की बायबैक आपको देती हुई नज़र आ जाए। अब देखो, ये जो वहाँ पर मेंशन किया गया है इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या कोई रिपोर्ट तो मुझे मिला नहीं है। हो सकता है वो न्यूज़ आपको पुराना अपडेटेड देखने को मिल रहा होगा। तो अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं, तो उसको लेकर जो भी कमेंट कर रहे थे कि विप्रो बायबैक देगा, तो मेरे पास तो उसकी कोई अभी अपडेट है नहीं। अपडेट होगी तो टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, बट अभी विप्रो से रिलेटेड उसकी कोई अपडेट नहीं है। अपडेट फिलहाल विप्रो से रिलेटेड एक है, और वो काफ़ी अच्छी है। विप्रो ने $1 बिलियन की डील साइन किया है ओलम ग्रुप के साथ टू एक्वायर माइंड स्प्रिंट फॉर $375 मिलियन। तो बेशक ये काफ़ी बड़ी खबर हो सकती है विप्रो के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि $1 बिलियन की डील साइन करना काफ़ी बड़ी बात होती है किसी भी IT कंपनी के लिए, और उन्होंने साइन किया है। साथ में एक्विजिशंस की भी न्यूज़ उन्होंने दी है। 375 मिलियन डॉलर वो इन्वेस्ट करेंगे, और माइंड स्प्रिंट नाम की कंपनी को वो एक्वायर करेंगे। तो ये न्यूज़ विप्रो के लिए फिलहाल काफ़ी बड़ी है। बाकी बायबैक से रिलेटेड कोई खबर मेरे पास है नहीं, होगा तो हम लोग उसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे।
तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।